उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। चलिए आत्ममंथन करते हैं। जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करके आनंद पूर्वक जीवन यात्रा तय करते हैं। आज इस बात का आत्ममंथन करते हैं कि हम अपने बारे में कितना सोचते हैं और दूसरों के बारे में कितना। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको अपने बारे में बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए निवेदन है कि अंत तक देखकर अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। हमारी मनोवृत्तियों को विचार करने का व्यसन है। चाहे कोई प्रयोजन हो या न हो, मनोवृत्तियां अपने काम में लगी रहती हैं। साधारण लोग उन पर दृष्टि नहीं करते, परंतु जिनको आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचना होता है वे ही इन मनोवृत्तियों पर विशेष निगरानी रखते हैं। बाह्य क्रियाएं भी मन की शक्ति से ही होती हैं। जिसने अपने तन और मनोवृत्तियों का व्यर्थ अव्यय नहीं छोड़ा, वह व्यक्ति अध्यात्म तो दूर की बात, संसार का भी कोई ठोस काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करना हो, पहले मनोवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा, उसे उद्देशित दिशा में एक ओर लगाना होगा। बिखरी हुई शक्तियों से हम कोई भी काम पूरा करने की आशा कैसे कर सकते हैं। जो लोग आत्म तत्व अथवा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उनके संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं है। हमें विचार करना है अपने संबंध में, अपनी मनोवृत्तियों के संबंध में। हमें सबसे पहले यह बात देखनी चाहिए कि हम अपने बारे में कितना सोचते हैं और दूसरों के बारे में कितना। हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि जब तक हम अपने को नहीं पहचान लेंगे तब तक किसी और को ठीक ठीक नहीं पहचान सकेंगे। विभिन्नता होने पर भी सबकी प्रकृति, सबका उपादान अर्थात सबका मालिक एक है, परंतु उस एक की पहचान तो होनी ही चाहिए। उसे जानने, समझने, पहचानने और अनुभव करने के लिए सबसे सुंदर, सबसे अनुकूल और सबसे निकट अपना ही शरीर है, अपना ही मन, अपनी ही अंतरात्मा है। अगर हम इनको तत्वतः समझ लेते हैं तो फिर दूसरे का समझना बाकी नहीं रहता। कितनी सुंदर बात है। यह एक रहस्य है जो कभी न कभी प्रत्येक विचारक के सामने उपस्थित होता ही है। यदि हम अपने संबंध में नहीं सोच पाते या कम सोच पाते हैं और दूसरों के संबंध में सोचना ही पड़ता है, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि दूसरों का विचार करते समय हम उनके गुणों को देखते हैं या दोषों को। दोष तो दूसरों पर विचार करना भी है, परंतु दूसरों का दोष देखना तो महान दोष है। जिस वस्तु का चिंतन होता है, हृदय पर उसके संस्कार पड़ते हैं। धीरे धीरे वे दोष हमारे अंदर आने लगते हैं। चाहे पहले उनका रूप बहुत ही सूक्ष्म हो और वे न जान पड़ें, तथापि एक न एक दिन वे बढ़कर तरंग से समुद्र हो जाते हैं। वास्तव में तो हमारे अंदर इतने दोष हैं कि हमें दूसरों के दोषों पर विचार करने का, उन पर दृष्टि डालने का अवसर ही नहीं मिलना चाहिए। अपने इतने ज्यादा हैं। वैसे भी किसी के दोष देखने का हमें क्या अधिकार है।
हम किसी के दोषों पर विचार करने वाले न्यायाधीश तो है नहीं। इसके विपरीत गुणों के चिंतन से हमारे अंदर गुणों का विकास होता है, पवित्रता आती है, प्रसन्नता मिलती है और शांति का अनुभव होता है। आजकल तो जो संसार में अधिक उद्वेग तथा अशांति के दर्शन होते हैं, उनके कारणों में परदोष दर्शन का मुख्य स्थान है। अपने संबंध में विचार करते समय सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम अपने गुणों का चिंतन करके अभिमान की वृद्धि तो नहीं कर रहे हैं। अपने एक एक दोषों को जानकर, ढूंढकर उन्हें निकाल फेंकना चाहिए। अपने दोषों की ओर से प्रायः हमारी आंखें बंद ही रहती हैं। दूसरों का तनिक सा दोष भी सूझ जाता है, परंतु अपना बड़ा सा दोष भी नहीं सूझता। हमें अपनी ओर, अपने दोषों की ओर थोड़ी गंभीरता और कड़ाई के साथ देखना चाहिए। दोषों के रहने के दो कारण हैं, एक तो उन्हें ना जानना और दूसरा उनमें आसक्ति। अगर हम ये जान जाएं कि ये दोष हैं तो वे निकल भागते हैं। यदि हम उन्हें फिर बुलाकर अपने में आश्रय नहीं देते, वस्तुतः आश्रय देना भी उनके बारे में न जानने से ही होता है। जैसे अगर रोग का पता लग जाए तो उसका निदान हो जाता है, पता ही ना लगे तो। एक उदाहरण से समझते हैं। हमें जब मालूम हो जाता है कि हमारे घर में सांप है या हमारे भोजन में विष है, तब हम सांप को निकाल डालते हैं अथवा उस भोजन को छोड़ देते हैं। घर के स्वामी को सजग देखकर चोर स्वयं ही भाग जाता है। हमें केवल चोरों को चोर जानना चाहिए और सजग होना चाहिए। शरीर के दोषों को जान लें, उनमें आसक्ति छोड़ दें, बस हम परमात्मा के पवित्र स्थान बन जाएंगे। हमारी पवित्रता की परीक्षा तो तब होती है जब हम एकांत में बैठते हैं। व्याख्यान से, अच्छी अच्छी बातों से या सुंदर लिखने से हमारी पवित्रता का पता नहीं चल सकता। एकांत जन शून्य स्थान में, जहां परमात्मा के अतिरिक्त हमें और कोई देखने वाला न हो, वहां हमारा मन हमारे सामने आता है। उस समय हम जानते हैं कि ईश्वर, धर्म और सदाचार के प्रति हम कितना श्रद्धा विश्वास रखते हैं। हमारी धारणा तो यहाँ तक है कि हम चाहे जितने जप, तप, पूजा पाठ, आसन, प्राणायाम आदि करते हों, परंतु जब तक एकांत में पाप चिंतन होता है, तब तक सच्ची आस्तिकता का जन्म ही नहीं हुआ है और न तो साधन का प्रारंभ ही। पाप वृत्तियों की निवृत्ति बिना साधना की प्रवृत्ति नहीं होती। मन की प्रवृत्ति स्वभावतः विषयों की ओर है, उसे क्रमशः निवृत्त करना होगा। पाप से निवृत्ति पुण्य में स्थिति है। पाप पुण्य से निवृत्ति आत्मा में, भगवान में स्थिति है। धीरे धीरे वृत्तियों को बाह्य से संकुचित करके अंतर में स्थित करना है। बाहर से अंदर की ओर यात्रा। एकांत में बैठने पर पाप वृत्तियां नहीं उठती, तो भी साधन में एक बहुत बड़ी अड़चन आती है। वह है भूत अथवा भविष्य की चिंता। मैंने यह अच्छा किया, यह बुरा किया। इस प्रकार भूत की बातें बार बार मन में आने लगती हैं।
उनसे स्मरण रखने वाली बहुत सी वस्तुओं और व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर उन्हीं में हम उलझ जाते हैं। अपने किए हुए कामों का स्मरण आना तो अभिमानजनक है ही, परंतु उस समय बुरे कामों का स्मरण आना भी घातक है। हमें चाहिए कि उन्हें याद करके उन पर पश्चाताप और उनको पुनः न करने का संकल्प करने के लिए दूसरा समय निकाल लें। अब तो वे हो चुके हैं, जो हो चुके वो हो चुके हैं। वर्तमान समय को ठीक ठीक भगवान के आत्मा के चिंतन में बिताएं। भविष्य के संबंध में बुरे संकल्पों की तो बात ही क्या है, अच्छे संकल्प भी ना करें। उनके लिए दूसरा समय रखना ही ठीक है। क्या पता वो समय आए या ना आए। पूरी शक्ति लगाकर इस क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, वर्तमान क्षण का। हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि 2 क्षणों का संधिकाल इतना सूक्ष्म है कि भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर यदि हम उसमें स्थित होते हैं तो वास्तव में संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मिला है तो दिल से इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।